हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन बालाजी सरकार। गाइस, आज हम आपके लिए भागवत गीता से एक बहुत ही मोटिवेशनल स्पीच लाए जो आपके लिए भी काफ़ी कारगर साबित हो सकती है। तो गाइस, ये जो स्टोरी है ये मेनली अर्जुन जी पर बेस्ड है और ये हमें सिखाती है कि हम डर से डील किस तरह करें और किस तरह अपने डर को कम कर सकते हैं। गाइस, डर को बिल्कुल ख़त्म नहीं किया जा सकता, डर या भय को, क्योंकि ये एक नेचर की दी हुई चीज़ें हैं। अगर हम डर और भय को नहीं देखेंगे तो गाइस हम कई बार गलत डिसीजन भी ले सकते हैं, हम गलत राहों पर भी चले जाएंगे। इसलिए डर का होना भी काफ़ी ज़रूरी होता है। बट स्टिल ना कभी कभी डर जो है हमें सही चीज़ों में भी लगता है। तो इसी के ऊपर मेनली कहानी बेस्ड है। गैस, मेनली जो कहानी है ये तब की है जब अर्जुन जी युद्ध के बीच में खड़े होते हैं। इधर कौरव सेना होती है और इधर पांडव सेना, और बीच में अर्जुन जी होते हैं। और श्री कृष्ण उन्हें कहते हैं, देखो अर्जुन, इस विशाल सेना का तुम्हें सामना करना है और सेना का तुम्हें सर्वनाश करना है। गैस, अब ध्यान से देखिए, अब अगर इस कहानी को हम यहीं पे स्टॉप करें तो अभी तक देखते हैं कि अर्जुन जी के पास काफ़ी सारा पोटेंशियल है, उन्हें अपनी पावर्स का भी पता है, उन्हें यकीन भी है और उन्होंने काफ़ी प्रैक्टिस भी की होती है। बट स्टिल ना होता क्या है, ये हम सबको पता है, अर्जुन जी काफ़ी डर जाते हैं, काफ़ी भयभीत हो जाते हैं और वो युद्ध करने से भी मना करते हैं। वो यहाँ तक ये भी कह देते हैं कि हे माधव, मैं ज़िंदगी भर वनवास में जी लूँगा और मांग मांग कर खा लूँगा। बट यहाँ पर माधव जी उन्हें समझाते हैं कि हे अर्जुन, तुम डर किस चीज़ से रहे हो? तुम मेरे अंदर इतना भय क्यों है? क्या तुम्हें नहीं पता कि इन्होंने क्या-क्या किया है? और ये किस पाप के भागी हैं? इन्होंने तुमसे तुम्हारा राज्य छीना, तुम्हारी पत्नी की चीर-हरण किया, उनका अपमान भी किया, बट फिर भी तुम इस तरह पीछे क्यों जा रहे हो? गाइस, अगर आप इस चीज़ को यहाँ पे स्टॉप करके देखें तो कई बार हम देखते हैं कि हम सही काम करते हुए भी काफ़ी भयभीत हो जाते हैं। और कई बार हमें भय लगने लगता है कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए, ऐसे ही लाइफ सेट है, ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बट ऐसा होता नहीं है। अगर हम उन डिसीजंस को नहीं लेते हैं तो बाद में हमें काफ़ी पछताना पड़ता है। और ये पछतावा इस तरह का होता है कि बाद में हमें लगता है कि यार हमने काफ़ी गलत किया, हमें वो डिसीज़न वहाँ पे ले लेना चाहिए था और उस डिसीज़न पर वर्क भी करना चाहिए था, तो आज हमारी लाइफ कितनी अच्छी होती है। गाइस, ये चीज़ हमें डर से डील करना सिखाती है। अर्जुन जी के अंदर ये भय व्याप्त है कि वो मेरे अपने हैं, मैं उनके बिना कैसे रहूँगा, क्योंकि मैं अपने कुल का ही सर्वनाश करने जा रहा हूँ। बट स्टिल ना जो चीज़ सही है हमें उस पर अड़े रहना चाहिए। और अर्जुन जी भी यही काम करते हैं, उनके अंदर भय होता है लेकिन फिर भी वो भर्क करते हैं। और धीरे धीरे हम देखते हैं कि जब अर्जुन जी युद्ध करने होते हैं तो शुरुआत में उन्हें काफ़ी भय लगता है, कई बार वो भीष्म पितामह से भी हार रहे होते हैं। बट वो जब अपने धर्म पे अड़े रहते हैं तो एंड में जीत उन्हीं की होती है। यही हमें डर से डील करना सिखाता है। गैस, हमें ये सोचना चाहिए ना कि हमें, अगर अर्जुन जी ये सोचते, अगर यही सोच में रहते कि मैं हार जाऊंगा, मैं कैसे जीतूंगा, यहाँ पे भीष्म पितामह, यहाँ पे अंगराज कर्ण है, बट वो सबको हरा देते हैं और सबसे जीतते हैं और महान धनुर्धर भी बनते हैं। आज भी जब भी आपने देखा होगा एक अर्जुन अवार्ड भी दिया जाता है, जो कि धनुष विद्या में निपुण लोग होते हैं उनको दिया जाता है, और कई लोगों को दिया भी है। आई नो, आपको पता होगा शायद नाम। तो ये चीज़ हमें ये सिखाती है कि डर से डील करिए। आप ये सोचिए ना कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मेरे अंदर इतना पोटेंशियल है। आई अचीव द 100% मार्क्स, आई अचीव दिस पोजिशन, आई अचीव दिस एम्स एंड आई अचीव माई सफलता, सक्सेस। तो और अर्जुन जी के लिए ये चीज़ें कही भी गई हैं, ये पार्थ, तुम्हें केवल अपने धर्म का पालन करना चाहिए, तुम्हें इस डर से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि अगर तुम मरे भी तो तुम सत्य धर्म के लिए लड़ते हुए मरोगे। कैसी ये चीज़ हमारी लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये जो लाइन है कि अगर तुम मरे भी तो तुम सत्य और धर्म के लिए मरोगे। गैस, अगर आप हार भी गए ना तो अगली बार आपको जीरो से शुरू करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप, आई मेक श्योर, आप उस चीज़ को पार कर लोगे, आप उस चीज़ को पा लोगे। फर्स्ट टाइम आई नो मिस्टेक्स इज नॉर्मली, बट you achieve a confident, you achieve a knowledge and you achieve your potential, गॉड लेवल पोटेंशियल। क्योंकि हम जिस रास्ते में फेल हो चुके हैं, हमें उस रास्ते के कई सारे पहलू पता हैं और अगली बार हम उन चीज़ों से तैयार होते हुए जाते हैं। मान के चलिए आप एक रास्ते पे गए हो और आपको गड्ढा लगा, तो कैसे अगली बार जब आप जाएंगे तो आपको पता होगा कि यहाँ पे गड्ढा है, हमें स्लो चलना है, या फिर यहाँ से यहाँ तक हमें स्लो चलना है, उसके बाद हम फास्ट ले सकते हैं। तो ये चीज़ें अपने आप में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि अगर आप फेल भी हुए तो आपको एक खतरनाक लेवल का ज्ञान मिलेगा
जो आगे जाके आपकी हेल्प करेगा। और ये घटना जो है भागवत गीता का ये जो किस्सा है ये हमें ये चीज़ सिखाता है कि अपने डर से डील करिए, क्योंकि अगर आप फेल भी होते हैं तो आप एक खतरनाक लेवल का ज्ञान भी प्राप्त करेंगे जो आगे जाके आपको जिता ही देगा। तो आई एम श्योर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब मी एंड सपोर्ट। और नेक्स्ट कंटेंट आपको किस चीज़ पे चाहिए इसके लिए भी कमेंट करें। आई रीड द कमेंट एंड आई अपलोड योर कंटेंट। तो थैंक यू।